चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार के अररिया में, जहां सुशासन बाबू की सरकार चल रही है और सरकार के इंजीनियरों ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद जापान का इंजीनियर भी अपना सर दीवार पर पटक पटक कर यही सोच रहा होगा कि बना तो दिया लेकिन चढ़ेंगे कहां से, और चढ़ भी गए तो उतरेंगे कहां से। वाह सुशासन बाबू वाह, आपके इंजीनियर तो कमाल के हैं। पुल के नीचे न नदी है और ना ही कोई नाला, खेत के बीचों बीच बने इस पुल का क्या है गड़बड़ झाला। चलिए आपको समझाते हैं बिहार के करिश्माई पुल की पूरी कहानी, जो इस वक्त सरकार और प्रशासन के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, जिसने अररिया जिले को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार प्रांत के अररिया रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में खेत के बीचों बीच बने इस पुल को जरा गौर से देखिए, जहां चारों तरफ सिर्फ खेत की हरियाली दिख रही होगी, लेकिन ये क्या, खेतों की हरियाली के बीच में पुल नाम के इस मुजस्समे की आखिर जरूरत क्या थी? क्यों बनाया गया, किसने बनाया और किसके लिए बनाया गया है? ये सवाल बिहार के अररिया का बच्चा बच्चा यही पूछ रहा है। अब बिहार में बहने वाली नदी का मूड भी करेगा कि चल रे सखी, आज अररिया के परमानंदपुर गांव की तरफ चलते हैं और खेत के बने पुल के नीचे से सैर सपाटा करके आते हैं। नदी नाले तो बहुत देख चुके हैं, लेकिन आज मूड कर रहा है शॉर्टकट अपनाने का। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि इंजीनियर साहब डिग्री कहां से लेकर आए होंगे और उनके दिमाग में ऐसा क्या कुछ आया कि उन्होंने खेत में ही पुल बना दिया। बताया जाता है कि रानीखंड के परमानंदपुर गांव में मनरेगा योजना के तहत सड़क और पुल के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन खेत के बीचों बीच पुल बनाकर दोनों तरफ सड़क बनाना भूल गए। जो सरकार और प्रशासन के लिए ये पुल गले की हड्डी बना हुआ है, वही मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद वहां के डीएम ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है कि आखिर बगैर सड़क के खेत के बीचों बीच पुल को क्यों बना दिया गया। बताया जाता है कि जहां पर खेत में पुल बनाया गया है, वहां से सड़क की कनेक्टिविटी करीब 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन इंजीनियर साहब के दिमाग में कौन सा भूत सवार हुआ कि खेत में बगैर सड़क के ही पुल बना दिया, क्योंकि सड़क के लिए अब काश्तकारों की भूमि को अधिग्रहित करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सड़क बनाई जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी के द्वारा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खेतों के बीच में बने इस पुल को देखकर आप भी मजे लीजिए और सोचिए कि कहीं आपके आसपास भी ऐसा पुल तो नहीं बनाया गया है। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। खेत में ही बना दिया, इधर खेत है, खतियानी जमीन है इसे, खेत में ही बना दिया गया। जैसे थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ बनाता तो नदी चल जाता सड़क, कहीं दिक्कत नहीं था। बिचौलिया सबके बात में आकर के यहाँ पुला बना दिया, न तो सड़क का ठिकाना रहा, न पुला, न यातायात ठीक ठाक क्या रहेगा। देख रहे हैं स्थिति, जो गाड़ी घोड़ा जाता था वो भी खत्म हो गया। जो जाता था, हम लोग जा रहे थे। कल समाचार के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था, और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ, सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीज़ें देख लेने चाहिए थी, ज़मीन की उपलब्धता, ज़मीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। मैडम, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? प्रथम दृष्टया वो जांच के बाद ही हम उस पर डिटेल उत्तर दे पाएंगे। रीज़न उसका ये है कि कई बार पूरा जैसे मुझे प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.5 किलोमीटर का वो रोड है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। उसी पूरे अलाइनमेंट पर ही 2.5 किलोमीटर के देखिए लगभग 3.5 करोड़। प्रथम दृष्टया वो जांच के बाद ही हम उस पर डिटेल उत्तर दे पाएंगे। रीज़न उसका ये है कि कई बार पूरा जैसे मुझे प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.5 किलोमीटर का वो रोड है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। उसी पूरे अलाइनमेंट पर ही 2.5 किलोमीटर के दूरी पर जैसा बताएगी कि एक पुलिया है जो वर्षा के दिनों में उसमें उपयोगी वो है, लेकिन सिर्फ अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो और राशि का
दुरुपयोग हो, ऐसा नहीं हो, इसके लिए जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है, उसका सीमांकन करने के लिए हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को भी दिशा निर्देश दिया है और वो क्षेत्र में गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग रिपोर्ट के बाद करेंगे। निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लिया, उसके लिए धन्यवाद।